नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव का असर अब यूपी के देवरिया में भी दिखाई देने लगा है। सीमावर्ती इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बड़ा फैसला लिया है। देसी, अंग्रेजी और बियर की सभी दुकानों पर ताले लटक गए हैं। 4 नवंबर शाम 6 बजे से लेकर 6 नवंबर के मतदान खत्म होने तक और मतगणना वाले दिन यानी 14 नवंबर को भी ये बंदी लागू रहेगी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने से देवरिया बॉर्डर पर शराब की तस्करी आम बात है, लेकिन अब चुनाव माहौल में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। शराबी मतदाता नहीं, जागरूक मतदाता चाहिए, यही संदेश दे रहा है देवरिया प्रशासन। वहीं आगरा से एक दर्दनाक खबर है, जहां 12 साल की मासूम तनु की जान अंधविश्वास की भेंट चढ़ गई। रात को सांप के काटने के बाद परिवार उसे अस्पताल ले जाने की बजाय झाड़ फूंक कराने पहुंच गया। जब तक सच समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तनु की मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि समय पर एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन मिल जाता तो बच्ची की जान बच सकती थी। घटना ने एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि विज्ञान के युग में भी लोग अंधविश्वास पर भरोसा क्यों कर रहे हैं। आगरा पुलिस अब झाड़ फूंक करने वाले पर कार्यवाही की तैयारी में है। वहीं बांदा से एक अच्छी खबर है। सालों से वीरान पड़ा काशीराम स्मृति उपवन अब एक नए रूप में नजर आएगा। करीब 1.5 दशक बाद इस उपवन में फिर से रौनक लौटने वाली है। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने यह बुंदेलखंड का पहला साइंस पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है। 17 एकड़ में बने इस उपवन की हालत खस्ता हो चुकी थी। अब इसे वैज्ञानिक सोच और बच्चों की जिज्ञासा का केंद्र बनाया जाएगा। मीडिया के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और 7 एकड़ भूमि साइंस पार्क के लिए चिन्हित की गई है। बांदा के लिए यह परियोजना बदलाव की नई कहानी लिख सकती है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज रहा है गंगा उत्सव 2025। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन ने इस आयोजन को खास बना दिया है। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की याद में यह उत्सव हर साल मनाया जाता है। इस बार 9वां संस्करण है और 75 जिलों में लोक संगीत, कला प्रदर्शनी, निबंध प्रतियोगिता से लेकर स्वच्छता अभियान तक रंग बिखेर रहे हैं। मुख्य आयोजन अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में होगा। मकसद है गंगा के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय महत्व को जनमानस से जोड़ना। गंगा सिर्फ नदी नहीं है, संस्कृति की धारा है। यही संदेश इस उत्सव में फैल रहा है। वहीं मथुरा के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा से पहले दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ ने हालात बिगाड़ दिए। मंगलवार सुबह भक्तों की संख्या इतनी बढ़ गई कि प्रवेश द्वार पर धक्का मुक्की शुरू हो गई। भीड़ के बीच एटा से आए श्रद्धालुओं और पुलिस कर्मियों में बहस बढ़कर हाथापाई में बदल गई। अफरा तफरी में दर्शन रुके तो प्रशासन हरकत में आया। अतिरिक्त पुलिस बल ने मोर्चा संभाला और 4 श्रद्धालुओं को हिरासत में लिया। कार्तिक पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर अव्यवस्था की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल है। आस्था में अनुशासन जरूरी है, यही संदेश प्रशासन दे रहा है। वहीं आगरा में पुलिस ने एक ऐसे युवक को पकड़ा है जो 6 महीने से फौजी बनकर लोगों को गुमराह कर रहा था। जीआरपी ने जांच की तो खुलासा हुआ यह फर्जी अग्निवीर है। आरोपी के पास से आर्मी की ड्रेस, नकली आईडी कार्ड और चोरी किए गए एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। युवक अमेठी का रहने वाला है और आगरा में किराए पर रह रहा था। वह मकान मालिक से कहता था कि सेना में नौकरी करता है, लेकिन असल में धोखाधड़ी का खेल खेल रहा था। अब पुलिस उसकी ठगी के नेटवर्क की जांच कर रही है। वर्दी का सम्मान करना सीखिए, वर्दी बनकर धोखा नहीं। वहीं नोएडा के रामपुर खादर गांव की एक शादी इस वक्त पूरे जिले में चर्चा का विषय है। वजह दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से। 3 नवंबर को जब दूल्हा अपनी नवविवाहिता को लेकर आकाश में उड़ चला तो देखने पूरा गांव खेतों में उमड़ आया। हजारों लोगों की भीड़ को संभालने के लिए पुलिस तक तैनात करनी पड़ी। खिलौना कारोबारी के बेटे की इस अनोखी शादी ने सोशल मीडिया पर भी धूम मचा दी है। गांव के बाहर बने अस्थायी हेलीपैड से उड़ा यह हेलीकॉप्टर अब चर्चा का प्रतीक बन गया है। प्यार और शोहरत दोनों उड़ान भर रहे हैं। वहीं रामनगरी अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने वाला है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। 4 नवंबर दोपहर 12 बजे से 5 नवंबर रात तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। गोंडा, सुल्तानपुर और लखनऊ की ओर से आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं।
कई जगह पार्किंग की व्यवस्था और बैरियर लगाए गए हैं। प्रशासन ने अपील की है श्रद्धालु नियमों का पालन करें ताकि स्नान पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। आस्था के साथ अनुशासन भी जरूरी है। वहीं कानपुर पुलिस में एक और बड़ा खुलासा। मैनपुरी में तैनात सीओ ऋषिकांत शुक्ला पर अब विजिलेंस की जांच शुरू हो गई है। आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 100 करोड़ रुपए की अकूट और बेनामी संपत्ति बनाई है। एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार वे जेल में बंद अधिवक्ता अखिलेश दुबे के गिरोह से भी जुड़े रहे हैं। शासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। ऋषिकांत शुक्ला खुद को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन जांच की जद में 10 और पुलिसकर्मी हैं। बड़ा सवाल है, क्या वर्दी के पीछे भ्रष्टाचार का चेहरा छिपा था? जवाब जल्द सामने आएगा। वहीं कानपुर से राजनीति गरमाने वाली खबर है। बीजेपी के पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में वे कहते दिख रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है, इसलिए मैं हार जाता हूं। 2014 से पहले कानपुर में पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले रघुनंदन सिंह को राजनाथ सिंह का करीबी माना जाता है। अब यह बयान राजनीतिक हलकों में बहस का विषय बन गया है। वीडियो चुनावी हवा को पहले ही गरमा रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है और बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। 2027 का रण अभी से रोचक हो गया है।